अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं कॉलेज से आई और आजकल मेरी ये रूटीन बनी हुई है कि मैं ना कॉलेज से आके नाश्ता करती हूँ, लाइक अराउंड 2-1 बजे ना तब नाश्ता करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी उठने का मूड नहीं था और मेरा दिल चाहता था कि बस मैंने ना बेड पे कोई आके ना मुझे खाना दे दे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मामा ने ना इस दफ़ा डांटा नहीं और मामा ने ना मुझे बेड पे लाके ना खाना दे दिया था। और मैं ये देख रही थी कि यार अभी तो फेब चल रहा है और अभी चलो फेब का एंड है, लेकिन इतनी तेज़ धूप निकल गई है मुल्तान में। तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि अब आप मोटे कपड़े नहीं पहन सकते। मतलब खद्दर वगैरह के सूटों को देखो ना तो आपको गर्मी लगती है और रात में तो रज़ाई का लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, रात में थोड़ा मौसम सही हो जाता है लेकिन रज़ाइयों वाला बिल्कुल मौसम नहीं है। तो यहाँ पे आज मैंने कटलेस मामा से बनवाए थे और ना बहुत अच्छे बने थे कटलेस। तो मैंने आज जो है वो नाश्ते में कटलेस खाए हैं और उसके बाद मेरा मीठा खाने का इतना दिल चाह रहा था कि घर में कोई था ही नहीं कि मैं किसी न से ना कुछ मंगवा लेती बाहर से। लेकिन फिर ना मुझे पता चला कि ना घर में आइसक्रीम रखी हुई है। तो मैंने कहा चलो अपनी मीठे की क्रेविंग ना आज आइसक्रीम से पूरी करते हैं। साथ साथ मैं ये भी सोची थी कि यार इस दफ़ा तो मैंने रमज़ान की कोई तैयारी ही नहीं की, रमज़ान के लिए मैंने कोई कपड़े ही नहीं लिए। हर जुमे पे मेरा ये रिचुअल होता है कि मैं ना जुमे को लाजमी नया सूट पहनती हूँ रमज़ान में। लास्ट ईयर तो मैं बहुत सारी सेल्स लगी थी तो मैंने वहाँ से चीज़ें ऑर्डर कर ली थी और वहाँ से मंगवा ली थी। और इस बार तो ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई सेल ही नहीं लगेगी रमज़ान से पहले, तो अब रिटेल में ही लेना पड़ेगा। तो मामा कही थी इस दफ़ा जो है तो तुम लोकल सूट लेके ना उनको थोड़ा सा एम्बेलिश कर लो तो इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा और ये होगा कि सही मतलब सही रेट्स में भी बन जाएंगे। अच्छा, ये ना रज़ाई का कपड़ा है तो मेरी बहन ने ये लेके भेजा था कि ना इसकी एक बड़ी सी बेडशीट बनानी है ताकि रज़ाइयों के ऊपर ना ये सारी आ जाए। और शाम में ना अचानक से मामू वगैरह आ गए थे, उनका कोई प्लान नहीं था लेकिन वो अचानक से आ गए थे। तो खैर मामा ने फटाफट जो है वो पुलाव बना ली थी और मामा ने मुझे कहा था कि ना तुम ये अरेंज कर लो, डाइनिंग टेबल अरेंज कर लो। तो मैंने थोड़ी सी ना डाइनिंग टेबल अरेंज करी थी और साथ जो है ना इस पर चीज़ें वगैरह लगा रही थी। ज़्यादा मामा ने कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ पुलाव बनाई थी और जो है वो मछली को अल्लाह का शुक्र कि पहले ही मसाला लगा के रख दिया था मामा ने। तो साथ मामा ने मछली फ्राई कर ली थी। एक्चुअली ना मुमानी ने बनाना था दाल का हलवा, तो वो उन्हें सही बनाना नहीं आता और उनका बहुत दिल चाह रहा था कि उनके बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और वो लोग ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं सही पता चल रहा था। तो मामा ने उन्हें कहा था कि आप घर आ जाए, मैं ना आपको दाल लेके आ जाए, मैं आपको ना बनवा दूँगी, तरीका बता दूँगी ना। तो इतने मज़े का दाल का हलवा बना था और उनको ना ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा। तो वो यही कह रही थी कि एक दफ़ा आप मुझे बनाना सिखा दें, नेक्स्ट टाइम ना मैं ख़ुद ना बना लिया करूँगी। तो बस वही ना बनवाने आई थी मुमानी दाल का हलवा। थे ना सऊदीया तब हम लेके आए थे मार्बल चॉकलेट। तो खैर ये लेके आए थे और अब बच्चे आए हुए हैं तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं तो उनके लिए लेके जा रही हूँ। और बड़ी प्यारी सी कलरफुल सी हैं और टेस्ट इनका एवरेज है लेकिन लगती बहुत प्यारी हैं। देखिए कटोरी में बड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है। तो बस ये अब उनको देंगे। अच्छा, सुबह से मैं इतना थक चुकी थी क्योंकि कॉलेज भी गई थी और फिर जो है अचानक से मेहमान भी आ गए थे तो थोड़ा बहुत मामा के साथ हेल्प आउट भी कराई। तो इतना थक चुकी थी, उसके बाद मेरा दिल चाहा था कि मैं बहुत लंबा नैप लूँ और बहुत ज़्यादा ना रेस्ट करूँ। तो कुछ चीज़ें थी मैंने जो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो बॉडी शावर और बॉडी जेल जो है वो दोनों इस्तेमाल कर लेती हूँ। डिपेंड्स अपॉन कि गर्मी कितनी है और सर्दी कितनी है। सर्दी में तो वैसे ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा बॉडी केयर की ही नहीं जाती क्योंकि सर्दी बहुत लग रही होती है, शावर भी बड़ी मुश्किल से लिया जा रहा होता है सर्दी में पानी की वजह से। लेकिन गर्मी में मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ना स्किन केयर और बॉडी केयर लाजमी कर लूँ। कुछ दिनों पहले ना मैंने एक टीजे के होल सेल है ना वहाँ से कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी और एकदम से वो मेरे सामने आ गया था पेज। तो उसकी ज्वेलरी ना बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि यार ज्वेलरी इतनी सस्ती है, कभी गलत ही ज्वेलरी ना हो और स्कैम ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन ज्वेलरी आई ना तो आप ये देखें यहाँ पे कोई भी एक ऐसी ज्वेलरी नहीं है बिल में कि वो 200 या 300 से अबव गई हो। लाइक 300 से कोई ज्वेलरी अबव ही नहीं गई और इतने मज़े की ज्वेलरी आई है ना। लाइक कुछ टॉप्स आए हैं, कड़े मैंने मंगवाया है और कड़ियाँ देखें 250 रुपये का, ठीक है। टॉप्स आए हैं 200-300 के, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ही कोई चीज़ ही नहीं है। तो और कैचर भी एक मैंने मंगवाया था। तो इतनी प्यारी चीज़ें आई और वो भी अंडर 2000 के अंदर आ गई। शिपिंग जो है वो इनकी 200 या 250 है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी। कभी कभार ऐसा होता है कि आप पैसे कम देते हो और चीज़ भी उसी के मुताबिक मिलती है, लेकिन इस बार जो है वो मैंने पैसे कम दिए हैं। जहाँ तक मुझे लगा है कि इस ज्वेलरी के मैंने पैसे बहुत कम दिए हैं और इसकी जो क्वालिटी है ना वो 101% बहुत अच्छी है।
और मैंने ना ईद के सूट्स पहले ही सिलवा लिए हैं, तो कुछ सिलने के लिए भी गए हुए हैं। उनके साथ साथ ही ना एक ही बार ज्वेलरी मंगवा ली है, ताकि बार बार ना पड़े मुझे। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।